अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम लोग अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज है जी आपकी 2.1। आपसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में राइट टी फॉर अ ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट ट्रू होगी उसके आगे आपने टी लिखना है और जो फॉल्स होगी यानी रॉन्ग होगी उसके आगे आप एफ लिखेंगे। पार्ट 1 है आपके पास पॉजिटिव नंबर्स और रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है, इसके आगे आप टी लिखेंगे। 0 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, ये आपके पास फॉल्स है क्योंकि 0 जो है वो रेशनल नंबर होता है, इसलिए ये आपका फॉल्स जाएगा। 3 है जी एन इंटीजर इज़ एक्सप्रेस्ड इन पी ओवर क्यू फॉर्म, ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है कि आप इंटीजर्स को जो है वो पी ओवर क्यू यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। 4th है नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रेशनल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप एफ लिखेंगे। पार्ट 5 है इन एनी रेशनल नंबर पी ओवर क्यू क्यू कैन बी ज़ीरो। रेशनल नंबर्स में पी ओवर क्यू आप जब लिखेंगे तो क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्यू आपका ज़ीरो कभी भी नहीं होगा, लिहाजा ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास रिप्रेजेंट ईच रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। कहते हैं आपके मैंने ये रेशनल नंबर्स दिए हैं, इन नंबर्स को आपने नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है। पार्ट 1 है आपके पास -5/2, तो -5/2 को आप रिप्रेजेंट करोगे किस तरह से। आपके पास -5/2 है, आप इसको डिवाइड करते हो तो डिवीजन में आपके पास -2.5 आएगा और आपके पास ये अगर हम करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 और 1 इस फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हैं। आप यूं कर लें या यूं कर लें, दोनों तरह से आपके लिए ठीक है। आपने नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करना है। एक साइड पे आपके पास ज़ीरो, सेंटर में आपका ज़ीरो होगा, ज़ीरो के राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे आपके पास जो है वो माइनस वैल्यूज़ होंगी, माइनस वाले की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो डिस्टेंस लिया है वो मैंने बिल्कुल इक्वल लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जैसा भी आप रखना चाहें, आप डिस्टेंस जो है वो इनके दरमियान में रख सकते हैं, इक्वल स्पेस इनमें होनी चाहिए। 0 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2 एंड -3 है। -5/2 को अगर मैं देखूँ तो मैंने इस तरह से जब उसको डिवाइड किया तो इट मीन्स कि 2 आपका होल नंबर है और 1/2 आपके पास रह जाता है। अब आपने देखना है कि आप ये कहाँ पे इसको लाई करोगे। तो -2 होल नंबर है तो 2 है, तो 1/2 इट मीन्स कि ये 2 और 3 के दरमियान में कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1/2 है, इट मीन्स कि 2 के आगे जब आपने डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर को देखते हुए आपके पास डिनोमिनेटर ये है, इसको आप डी कह लें और ये आपके पास एन यानी नोमिनेटर है। तो इट मीन्स कि आपने 2 और 3 के दरमियान में जो पोर्शंस बनाने हैं, 2 और -2 और -3 को जो डिवाइड करना है वो आपने 2 पोर्शंस में डिवाइड करना है। तो -2 और एक 1 और ये आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 आएगा, तो यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे -2 1/2 लिखा है, जबकि यहाँ पे आना आपका -5/2। तो इसका मतलब है कि -2 जो है वो आपका यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, इसी तरह आपका पार्ट 2 है 2/3 अगर हम देखें तो आप इसको इस फॉर्म में डिवाइड करते हो तो आपके पास आएगा 0.66। ठीक है, क्या आएगा 0.66। इट मीन्स कि ये आपके पास 0 से 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। 0 के साइड पे आपके पास पॉजिटिव यानी राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और लेफ़्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। 0 1 और 2 यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास -2 आ जाएगा। अब आपके पास डिनोमिनेटर 3 है और नोमिनेटर 2 है, यानी आपने इस 0 से 1 के दरमियान में जो डिवीजन करनी है वो कितनी करनी है, 3 पोर्शंस में डिवीजन करनी है। ये 0, ये 1 और ये 2 और ये लास्ट पार्ट जो है आपका 1 का वो पॉइंट आपका यहाँ पे जो कहलाएगा वो थर्ड पार्ट कहलाएगा। तो नोमिनेटर में 2 पे इट मीन्स कि आपने जो ये सेकेंड लाइन लगाई थी तो यहाँ पे आपके पास 2/3 हो जाएगा।
थर्ड पार्ट है 1 4/5, मिक्स फ्रैक्शन है। तो आपने क्या किया, 1 आपके पास होल नंबर है, इट मीन्स कि ये 1 से आगे किसी भी 1 और 2 के दरमियान में किसी भी पॉइंट पे लाई कर रहा होगा। 4/5 को अब आपने करना है, तो आपके पास नंबर लाइन है ये 0 के इस साइड पे, राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 2 एंड 3। 0 के इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 एंड -3। 5 पार्ट था नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1 से आगे आपने 1 और 2 के दरमियान में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, होल नंबर क्या है 1 है, तो 1 और 2 के दरमियान में आपके पास ये बनेगा। तो 4 नीचे आपके पास 5, डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, यानी आपने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना है। ये 1, ये 2, 3 और ये 4 और ये 5th पार्ट आपका 0.2 पे आ जाएगा। ठीक है, नॉमिनेटर है आपके पास 4, तो आपका ये लाए कहाँ करेगा 1 2 3 4, तो आपके पास आएगा 1 4/5, यानी आपकी जो 1 4/5 है वो किस पार्ट पे आ रही है, इस 4th नॉमिनेटर वाले पे आपने इसको जो है वो रिप्रेजेंट करना। लास्ट पार्ट है आपके पास -2 3/4, -2 है, इट मीन्स ये -2 और -3 के दरमियान में कहीं ना कहीं जो है वो लाई कर रहे होंगे। तो 0 के इस साइड पे, राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और 0 के इस साइड पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। नेगेटिव में उसने कहा है, तो हमने अब अपने ये डिनोमिनेटर को देखना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है वो कितने उसने बोला हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हम 4 पोर्शंस को -2 और -3 के दरमियान में हम 4 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। ये आपके पास 1 2 3 और ये आपका 4th पार्ट हो जाएगा। थर्ड है आपका 3, आपके पास नॉमिनेटर है, तो यहाँ पे जो तीसरी लाइन हमने लगाई थी, हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे -2 3/4। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो 2.1 कंप्लीट है।